हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपन ने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, जिसमें अपन ने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। यानी इस यूनिट का अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो है चैप्टर नंबर 4। तो थर्ड चैप्टर का अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसका नेम है स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नेम क्या है? स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। यानी प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं, जिनमें से मेन मेथड जो है, जो कौन कौन से थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये दो तो मेन मेथड हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिए थे। इसके अलावा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से अलग टाइप्स के मेथड पाए जाते हैं, जिनको अपन स्पेशल मेथड्स बोलते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। अब ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि ये जो यूनिट है अपनी, इस यूनिट के अंदर जो 4 चैप्टर है 1 to 4 तक, ये पूरी यूनिट अपनी 4 मार्क्स की है, जिसमें 1+3 में डिवाइड है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 एक छोटा सा चैप्टर था, और चैप्टर नंबर 4 जो है ये भी एक बहुत ही स्मॉल साइज का, यानी छोटा सा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ये भी। तो बोर्ड में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं अपन, तो चैप्टर नंबर 1 और 4 में से 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसके आने की पॉसिबिलिटीज है। और चैप्टर नंबर 2 और 3 जो मेन इस यूनिट का जो पोर्शन जो था ना, मेन पार्ट जो था, वो चैप्टर नंबर 2 और 2 ही था। जो बड़े चैप्टर जो थे उसमें डायग्रामेटिकली बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। तो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है जिसको अपन अगले 3-4 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। इस टाइप से अपनी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आपने कल टेस्ट भी दिया है फर्स्ट चैप्टर का पेपर भेजा था। काफ़ी सारे बच्चों की मेरे पास कॉपीज आई है, जिनको मैंने कॉपीज को चेक करके उनके आपने कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो मार्क्स भी आपने जो अपने असाइनमेंट मेरे को भेजा है, आपने अपलोड असाइनमेंट में किया है, तो मैंने देख करके उसमें से उस असाइनमेंट को अप्रूव करके, और उस असाइनमेंट के अंदर ही रिमार्क्स वाला कॉलम होता है, अप्रूव करके, और उसमें रिमार्क्स के अंदर मैंने आपके जितने मार्क्स आपके आए हैं वो मार्क्स आपके उसके डाल दिए हैं। तो आप उसमें से देख सकते हो। टेस्ट आगे भी अपने चलते रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, जिसके लिए आपको प्री इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको शेड्यूल के थ्रू दे दी जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। देखो, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के मेन मेथड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला ही है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन के मेथड्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्लांट जो होते हैं वो बन जाते हैं, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के नए प्लांट्स बन जाना। कुछ ऐसे मेथड्स भी पाए जाते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के नए प्लांट्स जनरेट होते हैं। ऐसे मेथड्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको अपन स्पेशल मेथड्स बोलते हैं। मैक्सिमम एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये जो मेथड्स हैं स्पेशल मेथड, इनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट तैयार हो रहे थे। केवल फर्टिलाइजेशन तो किस में हो रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जिसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, उसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो ये जो स्पेशल मेथड्स अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर इंक्लूड किया है। तो ये स्पेशल मेथड जिनमें प्लांट तो तैयार होंगे मगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के नए प्लांट तैयार होंगे, ये मेथड कौन कौन से हैं? ये 4 मेथड्स होते हैं जिनको अपन स्पेशल मेथड्स के नाम से जानते हैं। नंबर 1 मेथड जो है उसका नाम है एपोमिक्सिस। नंबर 2 जो है उसका नाम है एगेमोस्पर्मी। नंबर 3 जो मेथड है उसका नाम है अपना माइक्रो प्रोपेगेशन। और नंबर 4 जो मेथड है उसका नाम अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। ये 4 मेथड जो है, ये ऐसे 4 मेथड है जिनके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट जनरेट होते हैं। इनमें से इस चैप्टर के अंदर डिटेल स्टडी जो है वो अपन एपोमिक्सिस और एगेमोस्पर्मी के बारे में करेंगे। यानी पूरा चैप्टर जो है उसका मेन 80 से 90% पोर्शन जो है वो इन 2 के अंदर ही है। माइक्रो प्रोपेगेशन एक थोड़े से छोटे पार्ट में दिया हुआ है इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन अपन अलग से बायोटेक वाली यूनिट पढ़ेंगे, उसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन को अलग से डिटेल के अंदर वहां पर पढ़ा जाएगा।
वो जो फोर्थ मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ये मेथड तो अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट में कर ही लिया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इस चैप्टर के अंदर दोबारा से करना ही नहीं है, ये अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, ये अपन ने डिस्कशन कर लिया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पूरा पढ़ लिया था। इसको अपन बायोटेक के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे। मेन जो मेथड्स हैं स्पेशल मेथड में वो एपोमिक्सिस और एगेमोस्पर्मी, इनको अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड चैप्टर तक के कंप्लीट नोट्स मैंने आपको पहले भेज चुका हूँ। अब अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस फोर्थ चैप्टर की कंप्लीट नोट्स की जो पीडीएफ है, पूरा चैप्टर की पूरी जो नोट्स हैं वो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है, मैंने आपको भेज दी है। आप वहाँ से अपनी नोट्स फेयर नोटबुक के अंदर रिटर्न के अंदर करते जाइए, क्योंकि एक साथ कंप्लीट नोट भेज दीजिए, जैसे जैसे आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए आगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास नोट्स की पीडीएफ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आज फर्स्ट डे ही जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें पूरे चैप्टर के नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो स्पेशल मेथड है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एपोमिक्सिस? अपना टॉपिक का नेम हो जाएगा एपोमिक्सिस, जो अपना स्पेशल मेथड का सबसे पहला टाइप है। अब देखो एपोमिक्सिस वर्ड्स का अगर अपन डिवाइडेशन करते हैं तो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ वर्ड है ये, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मीनिंग होता है विदाउट, और मिक्सिस का मीनिंग होता है अपना फ्यूजन। मिक्सिंग का मतलब होता है फ्यूजन, तो विदाउट फ्यूजन। अब देखो यहां से अपन डेफिनेशन इजीली निकाल सकते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है हेंस विंकलिंस, इसने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन दी थी सबसे पहले। हेंस विंकलिंस नेम के साइंटिस्ट ने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बताई थी कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर रिप्लेसमेंट अगर रिप्रोडक्शन की किसी ऐसे मेथड से हो जाए जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो, तो ऐसे मेथड को अपन एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन है हेंस विंकलिंस की। क्या बताया है, इस डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कि इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि नए प्लांट जनरेट तो होंगे मगर बिना मियोसिस के और बिना फर्टिलाइजेशन के होंगे। अब मियोसिस से क्या मीनिंग है यहाँ पर? मियोसिस कब होता है? गेमिट फॉर्मेशन के समय पर मेल और फीमेल गेमिट बनाने के लिए अपन को मियोसिस करना पड़ता है, ठीक है। एक सेल डिवीजन का टाइप है मियोसिस। तो न तो गेमिट फॉर्मेशन हो यानी मियोसिस हो, और न ही गेमिट फ्यूजन हो यानी फर्टिलाइजेशन हो। यानी बिना मियोसिस और बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो बने और बने हुए एम्ब्रियो से जब प्लांट तैयार हो, तो ऐसे मेथड को अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। बात समझ में आई है? अब देखो एपोमिक्सिस का मीनिंग भी ये हो गया है। एपो मींस विदाउट, मिक्सिस यानी फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब प्लांट जनरेट होते हैं तो ऐसे मेथड को अपन एपोमिक्सिस या इस टर्म को अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या किया था? एम्ब्रियो बनाया था, मगर एम्ब्रियो किसके रिजल्ट से बना था? फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बना था। एम्ब्रियो किससे बना था? एग सेल जो थी ना एम्ब्रियो सैक में, उस एक एग सेल के साथ में अपना मेल गेमेट आकर के फ्यूजन हुआ था यानी फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिससे डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना था, और उस एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट जनरेट होता है। यहाँ पर भी एम्ब्रियो तो बनेंगे मगर एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनेंगे, इसलिए इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं जो बहुत सारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बहुत सारे अपने रिसर्च किए थे, उन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने एपोमिक्सिस का आगे चल करके डिवाइडेशन किया। एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एपोमिक्सिस का जो क्लासिफिकेशन किया था, तो एपोमिक्सिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और एक गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। उसके बाद में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बहुत सारा अपने रिसर्च किए थे, इंडियन साइंटिस्ट है पंचानन माहेश्वरी। उन्होंने एपोमिक्सिस का फिर आगे चल करके क्लासिफिकेशन फिर से कर दिया। उन्होंने एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने भी पहले तो 2 ही टाइप्स में डिवाइड किया था, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस। ये 2 टाइप्स आगे चल करके 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए थे। यानी पंचानन माहेश्वरी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें एपोमिक्सिस के 4 टाइप्स बना दिए गए थे, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। पहले आज अपन पढ़ते हैं कि जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उन्होंने एपोमिक्सिस का जब क्लासिफिकेशन किया तो इसके मेनली 2 टाइप्स बताए थे। यानी एपोमिक्सिस के टाइप्स की बात करते हैं
तो अपने पास दो टाइप्स बने हैं इनिशियल स्टेज में, मगर मेन क्लासिफिकेशन पंचानन माहेश्वरी रहेगा जिसमें 4 टाइप्स बनेंगे एपोमिक्सिस की। मगर इन दो को अपन पढ़ लेंगे तो आगे वाले 4 टाइप्स जो है ना वो इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इन दो से ही आगे चल करके वो 4 टाइप्स बने हैं। तो एपोमिक्सिस का मेन क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो दो टाइप्स के एपोमिक्सिस होते हैं। नंबर 1 है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, और नंबर 2 है उसका नाम है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। इनका मीनिंग प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अल्ट्रेशन और जनरेशन पढ़ाया था। अल्ट्रेशन और जनरेशन में मैंने आपको स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। स्पोरोफाइटिक का मीनिंग होता है डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्पोरोफाइट का है और हैप्लॉइड रिप्रेजेंटेशन है वो गैमेटोफाइट का है। अब देखो एपोमिक्सिस के अंदर एम्ब्रियो तो बनेंगे, मैंने आपको बता दिया, मगर एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे। तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर जो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, क्योंकि स्पोरोफाइटिक से आपको 2n यानी डिप्लॉइड से इंडिकेट कर देना है। और गैमेटोफाइट के अंदर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनेंगे वो हैप्लॉइड यानी n हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगे। अब कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाते हैं, कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस क्या होती है। कि इसमें क्या होता है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी चाहिए। ओव्यूल अपन ने बनाया था जिसमें बीच में तो क्या बनाया था, एम्ब्रियो सैक, जिसको अपन ने फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा था। फिर उसके बाद में इंटीग्यूमेंट्स बनाए थे, ऐसे अपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई थी। ओव्यूल के अंदर ये तो सेंटर में तो क्या है, एम्ब्रियो सैक। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक ओव्यूल का मेन पार्ट जो है जिसमें डिप्लॉइड सेल्स है वो पार्ट कहलाता है न्यूसेलस। और उसके बाद में ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स, ये तो बाहर इंटरनल और आउटर इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स, और ये वाला पार्ट कौन सा है अपना न्यूसेलस। न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स की जो सेल्स होती है वो डिप्लॉइड सेल्स ही है। अब यहाँ पर स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि जब न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स इन दोनों में से किसी की भी एक डिप्लॉइड सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो कैसे बन रहा था, एम्ब्रियो सेल के अंदर जो एग सेल है ना, उस एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूजन कर रहा था तब डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा था। दो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड बना रहे थे, फ्यूजन हुआ था यानी फर्टिलाइजेशन हुआ था। यहाँ पर अपन इनिशियली स्टेज के अंदर सेल्स जो एम्ब्रियो को बना रही है वही डिप्लॉइड ले रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं है। यानी न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स की कोई भी एक डिप्लॉइड सेल जब बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे एपोमिक्सिस को अपन स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आ गई बात। और जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है ना डिप्लॉइड एम्ब्रियो, वो आगे चल करके नया पंडा प्लांट जनरेट कर देगा। क्लियर। अब उसके बाद में बात करते हैं गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है उसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो तो बनेंगे, मगर वो एम्ब्रियो जो होता है वो हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड एम्ब्रियो और बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे होगा, तो देखो ओव्यूल के अंदर बीच में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। उस एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आपको बताई थी मैंने कि 3 सेल्स ऊपर होती है हैप्लॉइड सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। 3 सेल्स ही नीचे होती है, 3 सेल्स नीचे होती है, जिनमें एक तो एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होती है। और सेंटर के अंदर अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ये क्या था, एम्ब्रियो सैक, जो ओव्यूल के अंदर पाया जाता था, न्यूसेलस के बीच में, बीच के अंदर एम्बेडेड था, दसा हुआ जो था, वो ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक की ईच सेल्स जो है वो हैप्लॉइड सेल्स है। अब ये हैप्लॉइड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो जो बनेगा वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स से बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। तब अपन बोलेंगे इसको गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी सेल्स बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके आगे चल करके 2 टाइप्स और हो गए हैं भाई सेल्स। कौन सी सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तब इसके 2 टाइप्स और हो गए हैं। एक तो हो गया पार्थेनोजेनेसिस, और एक है एपोस्पोरी। दूसरा जो है इसको बोलते हैं एपोगेमीसोरी, एपोगेमी। नंबर 1 तो हो गया पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा हो गया एपोगेमी। अब देखो क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो सैक की कोई भी एक हैप्लॉइड सेल बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो बनाती है तो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस होता है। अब अगर ये एग सेल जो है ना, ये एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो बना देती है, तब तो इसे बोलेंगे अपन पार्थेनोजेनेसिस।
और एग सेल को छोड़ करके बाकी कोई भी सेल्स, जैसे एंटीपोडल सेल है 3, इनमें से कोई भी एक सेल, सिनर्जिड्स है 2, इनमें से कोई भी एक सेल्स, जब इनमें से कोई भी एक सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तब इसे बोलते हैं अपन एपोगेमी। बात समझ में आ रही है? एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों के दोनों गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के टाइप्स हैं, मगर कंडीशन अप्लाई कर दी कि जब एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है, तब तो इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और एग सेल को छोड़ करके एम्ब्रियो से कि अदर सेल्स लाइक दैट एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है, तब इसे बोलते हैं अपन एपोगेमी। बात समझ में आई? दोनों ही कंडीशन के अंदर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है और यहाँ पर स्पोरोफाइटी के अंदर डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा था, और विदाउट फर्टिलाइजेशन पूरा काम हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से जो इनिशियल स्टेज के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उन्होंने एपोमिक्सिस के 2 क्लासिफिकेशन किए थे, 2 टाइप्स बताए थे, एक तो स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर अपन डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन किया था इनिशियल स्टेज में, इन्होंने भी 2 टाइप्स बताए थे, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट, जो आगे चल करके 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए थे। यानी टोटल जो है एपोमिक्सिस के 4 टाइप्स अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जो पंचानन माहेश्वरी ने क्लासिफाइड किए थे। थैंक यू।